आप सभी का स्वागत है हिंदू लॉ सीरीज़ 2 में। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, चैप्टर 1 प्रीलिम। इसका मतलब है प्रारंभिक। सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, अधिनियम का लागू होना। इसका मतलब कि ये द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 किन किन लोगों पर लागू होगा। क्लॉज 1 दिस एक्ट अप्लाइज, मतलब यह अधिनियम लागू है A. to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments include a Veershaiva, a Lingayat or a follower of the ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। इसका मतलब है ऐसा किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू होते हैं। B. to any person who is a बुद्धिज्म, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो था। C. to any other person domiciled in the territories to which this act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi or a Jew by religion, unless it is provided that any such person who would not have been governed by the Hindu law or any custom or uses as the part of the law in the respect of any of the matters detailed with the herein if this act had been passed। इसका मतलब है ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवस्थित हो या धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो, तो जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया हो तो ऐसा कोई भी व्यक्ति उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप की ड्यूटी या प्रथा द्वारा शासित न होता। एक्सप्लेनेशन, मतलब स्पष्टीकरण। द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदू, बुद्धिज्म, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस मैनी बी। इनमें से किसी भी व्यक्ति धर्मतः यथा स्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख हैं। A. Any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindu, Buddhism, Jain और Sikh by religion। कोई भी बच्चा धर्म या अधर्म जिसके माता पिता धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो। Point B. Any child, legitimate or illegitimate, one who parents is a Hindu, Buddhism, Jain or Sikh by religion and who is brought up as the member of the tribe, community, group or a family to which such parents belongs or belonged and। कोई भी बच्चा धर्म या अधर्म जिसके माता पिता से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो कि जन्मजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसके वह माता पिता सदस्य हैं या थे। और Point C. Any person who is converted or reconverted to Hindu, Buddhism, Jain और Sikh religion। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म के में धर्म बदला है या धर्म बदलने के बाद फिर से उसी धर्म में आ गया है। Clause 2. Not within the stand anything contained in subclause 1, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise direct। इसका मतलब है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विशिष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो पर लागू नहीं होती जब तक कि केंद्र सरकार शासकीय राज्यपाल के अधिसूचना द्वारा कोई निर्देश न दे।
Clause 3. The expression Hindu is any portion of this act shall be construed as it included a person who thought not a Hindu by religion. It's nevertheless a person whom this act applies by virtue of the provision contained in this section. इस अधिनियम के किसी भी प्रभाव में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति अतः हो जाए धर्मतः हिंदू नहीं है, या ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर विशिष्ट बंधों के आधार पर लागू होता है। सम इम्पोर्टेंट नोट्स। कुछ जरूरी लैंडमार्क केस। K.M. Manu versus Chairman Scrutiny Committee of Verification of Community Certificate AIR 2015 Supreme Court 1402. If the parents of one person are converted from Hinduism to Christianity and he is born after the conversion and embrace Hinduism and the member of the caste accept him, he comes within the float of the caste. इसका मतलब है इस केस के अंदर यदि किसी व्यक्ति के माता पिता हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाते हैं और वह व्यक्ति माता पिता के ईसाई धर्म परिवर्तन के बाद उत्पन्न होता है और हिंदू धर्म को अंगीकार कर लेता है तथा उस जाति के सदस्य जिसमें वह रहता है उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति उसी जाति का सदस्य होगा। Act applies on the Hindu any child legitimate or illegitimate both of whose parents are Hindu would be a Hindu only one among one parents is Hindu other is admittedly a Hindu. The act will not apply to him unless it is not proved that he would be up according to the ritual of Hindu religion. केस है हमारा कृष्णा कुमार वर्सेस पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड कालीकोटा AIR 2009 केरला 122। इसका मतलब है यह अधिनियम हिंदुओं पर लागू होता है। बालक चाहे तो अवसर या जायज हो, यदि उसके माता पिता हिंदू हैं तो वह हिंदू माना जाएगा। यदि उसकी माता हिंदू है और पिता मुसलमान है तो यह अधिनियम ऐसे बालक पर लागू नहीं होता जब तक यह साबित नहीं किया जाता कि उस बालक का लालन पालन हिंदू धर्म और रीति रिवाज के अनुसार किया गया है। केस है कृष्णा कुमार वर्सेस पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ कालीकोट AIR 2019 कोलकाता 122। Those person are Hindus who recognize themselves as a Hindu and who act upon according to Hindu religion and culture. यज्ञपुरुष दास जी वर्सेस मूलदास AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 119। वे लोग हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति का अनुसार उच्चारण करते हैं। केस है हमारा यज्ञपुरुष दास जी वर्सेस मूलदास AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 119। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और कमेंट करो जो प्रॉब्लम हो रही है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।